भारत में आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब पूरे देश को दो हिस्सों में बांट देता है। कुछ लोगों के लिए ये एक फंडामेंटल राइट है, तो कुछ लोगों के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी। लेकिन देखिए, इस पूरी बहस के बीच असली सवाल ये नहीं है कि आरक्षण सही है या गलत। असली सवाल तो ये है कि क्या ये सिस्टम आज भी अपने असली मकसद पर खरा उतर रहा है। चलिए, इस विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जो मानते हैं कि आरक्षण सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत जरूरी हथियार है, एक ऐसा हक जिसके बिना बराबरी की बात सोची भी नहीं जा सकती। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक ऐसी रुकावट की तरह देखते हैं जो मेरिट और बराबरी के मौके के रास्ते में खड़ी है। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत हुई क्यों थी, क्या था इसके पीछे का हिस्टोरिकल रीजन। असल में आरक्षण की शुरुआत हुई थी दलित, पिछड़े और जो वंचित समाज थे उन्हें बराबरी का मौका देने के लिए। मतलब ये उन कम्युनिटीज के लिए था जिन्हें सदियों तक जानबूझकर शिक्षा, नौकरी और यहां तक कि सम्मान से भी दूर रखा गया था। और सच कहें तो उस समय ये बिल्कुल जरूरी था, और आज भी देश के कई हिस्सों में इसकी जरूरत महसूस की जाती है, जहां भेदभाव आज भी एक कड़वी सच्चाई है। तो अब आते हैं आज के पैराडॉक्स पर, मतलब इस पॉलिसी के इरादे और इसके आज के इम्प्लीमेंटेशन के बीच जो एक गहरी खाई है, उसको समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज आरक्षण अक्सर किसी की गरीबी देखकर नहीं, बल्कि जाति या कैटेगरी देखकर मिल रहा है। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। आप जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, ये स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। एक गरीब जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 95 मार्क्स लाने के बाद भी रेस से बाहर हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ एक अमीर रिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट 60 मार्क्स पर भी सीट ले जाता है। अब ये देखकर मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई ये न्याय है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बहस मेरिट और सिस्टम के बीच एक टकराव कैसे पैदा करती है और इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जब किसी की मेहनत से ज्यादा उसकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाए तो सवाल देश की मेरिट पर उठता है ना? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स ये सिर्फ मार्क्स से नहीं बनते, ये काबिलियत से बनते हैं। लेकिन मौजूदा सिस्टम कई बार काबिलियत से ज्यादा जाति को प्रायोरिटी देता हुआ दिखता है। तो अगर सिस्टम में ही गड़बड़ है तो सवाल उठता है कि इसका असली फायदा किसे मिल रहा है? क्या ये उन तक पहुंच भी रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो आरक्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 75%, उन्हीं परिवारों को मिल रहा है जो पीढ़ियों से इसका फायदा उठाते आ रहे हैं। और जो सच में गरीब और जरूरतमंद हैं, उन तक तो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही पहुंच पा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ क्रिटिसिज्म आरक्षण की मूल भावना का नहीं है। असल में दोष उस सिस्टम का है जिसके अंडर इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सिस्टम में है तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि सोर्स में क्या ठोस सुधार बताए गए हैं। तो पहला कदम, आरक्षण को जाति से नहीं बल्कि गरीबी और असल जरूरत से जोड़ा जाए। दूसरा, जो क्रीमी लेयर है, मतलब वो लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, उन्हें सख्ती से इस लिस्ट से बाहर किया जाए। और तीसरा, जनरल कैटेगरी के गरीबों के लिए भी आगे बढ़ने के बराबर मौके बनाए जाएं। तो यहाँ जो पॉइंट है वो रिजर्वेशन को खत्म करने का नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे सुधार करने का है जिससे ये सही लोगों तक पहुंचे और सोशल जस्टिस का जो इसका असली मकसद है वो पूरा हो सके। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि कोई किस कैटेगरी से है। असली सवाल तो ये है कि क्या हमारा सिस्टम वाकई में न्याय कर पा रहा है।